तो नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं बाग लगाने के कुछ सालों बाद फलत धीरे धीरे घटने लगती है। ऐसे में किसान भाइयों को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितने की वो अपेक्षा करते हैं। तो इस दौरान किसान भाइयों को यह जरूरत होती है कि वो उस बाग का सही से प्रबंधन कैसे करें। उसके लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग से संपर्क करें। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पुराने बागों का प्रबंधन कैसे करें जिससे हम नए बागों की तरह उनसे फलत प्राप्त कर पाए। मित्रों, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये आम के सघन बागवानी लगाई गई थी। आम की आम्रपाली प्रजाति है और इसकी काट छांट यानी प्रूनिंग की गई है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें नई टहनियां निकली हुई हैं। तो जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग का नए बागों पुराने बागों के प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रूनिंग, उसकी काट छांट, क्योंकि कई बार जब बड़े जो औसत से बड़े पेड़ होते हैं उनकी टहनियां आपस में सट जाती हैं और सघन बागवानी जो है वो 2.5 मीटर से लेकर के 6 मीटर के बीच में पौधे रोपे जाते हैं। पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी होती है। ऐसे में जो टहनियां होती है वो सट जाने की वजह से उसकी छाया बढ़ जाती है, जिससे सूरज की रोशनी नहीं सही मिल पाती और फलत कम होता जाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे बागों की हम काट छांट नियमित रूप से करते रहें। काट छांट का जो सबसे उचित समय है सितंबर के लास्ट वीक से लेकर के हम नवंबर के मिड तक इन पौधों की काट छांट करते हैं। फंजीसाइड के रूप में फंगस को रोकने के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाते हैं काटे हुए जगह पर। और आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसके जड़ों में जो है चूना का लेप लगाया गया है। तो चूने का जो लेप है उसका 2 उद्देश्य होता है लगाने का। एक तो जब इसकी प्रूनिंग नहीं होती है तब हम चूने को दहिया कीट, जिसे हम मिलीबग बग के नाम से जानते हैं, उसकी रोकथाम के लिए लगाते हैं। दूसरा, जब प्रूनिंग कर दी जाती है तब ऐसे में पौधों में पत्तियां नहीं रहती हैं, टहनियां नहीं रहती हैं और न्यूट्रिशन पौधा तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है। तो न्यूट्रिशन तेजी से ऊपर ना जाए और पौधे सामान्य अवस्था में ग्रो करें, उसमें सामान्य अवस्था में कल्ले आए, टहनियां आए, उसके लिए इसकी जड़ों में चूना और नीला छाता का लेप लगाया जाता है, जिससे जो है इसका विकास समुचित हो पाता है। तीसरी बात किसान भाइयों करनी है कि इसमें जो दहिया कीट होता है, मिलीबग होता है, उसकी रोकथाम भी करता है। दहिया कीट जो होता है इसकी जड़ों में यहाँ छुप करके रहता है और ये ऊपर की तरफ भागता है और एक समय ऐसा आता है कि ये इसकी टहनियों में, इसके तनों में घुस जाता है और इसका रस चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधे या पेड़ सूखने लगते हैं। तो दहिया कीट यानी मिलीबग की रोकथाम के लिए भी चूना बहुत जरूरी है। दहिया कीट के लिए, मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए हम इस वाले भाग पर हम प्लास्टिक की मोटी पन्नियां लगा सकते हैं, ग्रीस का लेप लगा सकते हैं। इससे भी इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, एक बड़ी समस्या थी कि जब भी किसान भाई अपने पुराने बाग का प्रबंधन करना चाहते थे, उसकी प्रूनिंग यानी काट छांट करना चाहते थे, तो वन विभाग एक बड़ी बाधा के रूप में उनके सामने आ खड़ा होता था और उनको उनकी काट छांट में वो समस्या पैदा करता था। लेकिन इस साल 2024 मार्च में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र जारी करके वन विभाग सहित प्रदेश के समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि कोई बागवान भाई, कोई किसान अगर अपने पुराने बागों का प्रबंधन करने के लिए काट छांट प्रूनिंग करता है तो उसमें किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। पूरी तरीके के किसान स्वच्छंद हो गए हैं अपने पुराने बागों की रोकथाम करने, काट छांट करने के लिए। तो किसान भाइयों, देर मत करें, हम इन पर उस आदेश की कॉपी भी संलग्न कर देंगे जिसका उपयोग आप वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के दौरान कर सकते हैं।